लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इसमें बस लड़के लड़कियों में जो अंतर होता है कि लड़कों को खेलने के लिए क्या दिया जाता है, लड़कियों को खेलने के लिए क्या दिया जाता है, उस तरह की चीजें, वही चीजें हैं। और ये क्या होता है, एक रूढ़िवादी धारणा है, याद रखिएगा, लैंगिक रूढ़िवादी धारणा या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह इसे बोल सकते हैं। देखिए, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पहचान होती है ना लोगों की, लड़का या लड़की होना, ये कोई कम या ज्यादा नहीं हो सकता कि लड़की है तो हम कम है, लड़का है तो हम ज्यादा है, किसी भी तरह से कोई कम या ज्यादा नहीं है। लोगों की एक पहचान होती है लड़का या लड़की, या फिर उनकी अपनी खुद की अस्मिता होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोआ द्वीप, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बच्चे 1920 में 1920 में यहाँ पर मतलब एक सर्वे किया गया, वहां पे क्या देखा गया कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, मतलब बच्चे अगर हैं वो जैसे ही चलने लगेंगे तो माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उसके बड़े भाई बहन ही उसको पालते हैं, और 10 साल तक लड़के तो बच्चों छोटे भाई बहनों को पालते हैं और घर का काम देखते हैं, और 10 साल तक लड़के जैसे ही 10 साल के हो गए वो बड़े लड़कों में उनकी गिनती होने लगती है, और वो दूसरे बच्चों के साथ मतलब बड़े लड़कों के साथ वो मछली पकड़ने और बाहर के काम करने के लिए निकल जाते हैं। वही लड़कियों के साथ क्या है, लड़कियां 14-15 साल तक घर के काम जिम्मेदारी देखती है, घर के काम करती है, उसके बाद फिर वो उनसे भी ज्यादा काम करती है कि घरेलू काम भी करती है और बाहर के कामों को भी देखती है। ये तो वहां का है कि इसमें ये दिखाया गया कि जैसे सामोआ द्वीप है, वहां पे भी लड़के और लड़कियों के जीवन में अंतर है, वहां पे भी अंतर देखा गया। अब है कि देखिए 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, 1960 के दशक में 1960 में मध्य प्रदेश में क्या देखा गया था कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूलें चला रही। कक्षा 6 में आने के बाद लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते हैं, ठीक है, लड़कियों का स्कूल अलग होता है, लड़कों का स्कूल अलग होता है। लड़कियों के स्कूल में क्या होता है कि एक आंगन होता है और वहीं पे वो खेलती हैं, कहीं उन्हें मतलब स्कूल के बीच में एक आंगन सा होता है, वहीं पे उन्हें खेलना है और कहीं भी इधर उधर जाने की उसको मतलब कि उनका राइट नहीं है, कहीं भी इधर उधर वो जा सकती हैं। और लड़कों के स्कूल में क्या था, खुला मैदान था और कुछ भी नहीं था, मतलब कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं, खुले मैदान में वो खेलते हैं। जब लड़कियों की छुट्टी होती है सकरी गली से वो बिल्कुल झुंड बना के भीड़ से जाते हैं, और लड़के कैसे भी जाते हैं, अकेले भी जाते हैं, और लड़कियां झुंड में हमेशा चलती हैं कि उनके साथ कहीं, शायद उनके मन में ये डर होता है कि उनके साथ कहीं छेड़छाड़ या उन पर हमला ना हो कर दे, ठीक है। तो यहाँ भी लड़के और लड़कियों में विभेद देखा गया कि उनके साथ उनके पालने के तरीके में ही अंतर है, शुरू से उनके पालने के तरीके में ही अंतर किया गया है, ठीक है। लड़कों को प्राय, अब देखिए, लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। हमेशा ही देखते होंगे कि लड़कों को, अगर हम किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो देखते हैं ना, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो अगर हम कोई गिफ्ट लेने के लिए गए तो आप वो गिफ्ट कॉर्नर पे जाइए, वहां वो पूछेंगे, पहले तो एज पूछते हैं किस एज के बच्चों के लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए, लड़की के लिए चाहिए, पूछते हैं लड़कियों के लिए वो टॉयज दिखाएंगे, गुड़िया, डॉल्स दिखाते हैं, ये वो, या तो मेकअप का कुछ सामान दिखाएंगे, ऐसी चीजें दिखाते हैं। और लड़कों की बात करेंगे तो उनके लिए क्या होगा, गेम्स दिखाएंगे, कार, इस तरह की चीजें दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है, इसे रूढ़िवादी धारणा बोलते हैं। क्या है, लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है खेलने के लिए। क्यों ऐसा दिया जाता है कि ये बोला जाता है कि आगे चल के लड़कों को बाहर निकलना है, बाहर का काम करना है, लड़कियों को तो घर में ही रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और यही है कि इसमें क्या है, सरकार का इंटरफेयर होना जरूरी है। और सरकार, देखिए यहाँ पे क्या है, मेरी माँ काम नहीं करती, मतलब यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक बच्चा बोल रहा है कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती, तो दूसरी जो लेडी है वो बोल रही है कि घर के काम में बहुत, मतलब घर के काम में 5 बजे से उठ के सुबह 5 बजे से उठ के रात तक काम किया जाता है, तो बहुत ज्यादा काम होता है, ऐसा नहीं होता कि घर का काम कम होता है, ठीक है। और घर और बाहर दोनों ही लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो किसी का भी काम सही नहीं है। तो मतलब ये एक स्टोरी है, बस इसके बारे में उतना हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाद में रियलाइज होता है शायद किसी को कि घर में भी बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। देखिए, अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता, बिल्कुल नहीं समझा जाता। हमारा समाज भी बिल्कुल सम्मिलित है। स्त्रियां अगर बाहर का भी काम करती हैं उसके बाद उनसे ये उम्मीद की जाती है कि घर आके घर का भी काम करें, होती है ना उम्मीद। तो वही है कि दोनों के अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। स्त्रियां कितने भी काम कर ले उसके काम के महत्व को कमतर देखा जाता है और पुरुषों के काम के महत्व को ज्यादा देखा जाता है। ओके,
अब है घरेलू काम का महत्व। घर में कितने काम होते हैं, क्या है? देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना। ये कौन रखता है बता दो? बच्चे बुजुर्गों का ध्यान कौन रखता है? स्त्रियां ही रखती हैं। घर के काम के लिए तो हम कोई रख सकते हैं, मेड रख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे और बुजुर्गों के लिए खाना बनाना, बच्चे बुजुर्गों की देखभाल करना, ये स्त्रियां करती हैं, माँ ही करती हैं, माँ कर सकती हैं बच्चों का देखभाल। इसमें क्या होता है, इसी कारण क्या है कि जो औरतें होती हैं वो बाहर निकल के नौकरी बहुत कम कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, उनके बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है। उन्हें हमेशा ये रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ रहेगा अगर हम बाहर जाके नौकरी करेंगे तो। इसी में सरकार की तरफ से शायद एक वो योजना बनाने की बात हुई थी कि अगर किसी भी कहीं पे भी 30 से ज्यादा स्त्रियां हैं काम में लगी हुई हैं तो वहां पे जो डे केयर होता है उस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि जो है लेडीज हैं वो बिल्कुल माइंड फ्री होके काम कर सके, ठीक है। घरेलू देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। घरेलू देखभाल के कामों में क्या होता है, पहली बात तो इनकम नहीं होता, ओके, इनकम नहीं है। और दूसरा क्या है कि इस काम में लंबा समय लगता है। अगर कोई बाहर जाके जॉब कर रहा है तो फिक्स टाइम है, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। 12 घंटे तो नहीं होता, कहीं 8 घंटे मैक्सिमम होता है कि 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं। लेकिन जो घरेलू काम में होता है उसमें कोई फिक्स नहीं होता, पूरे दिन लोग लगे रहते हैं काम में, तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है काम करने में। देखिए, संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। वास्तविकता में लिंग भेद बिल्कुल किया जाता है। बहुत जगह तो जो मजदूर होते हैं उनके कामों में भी लिंग भेद किया जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें मजदूरी कम दी जाती है, पुरुषों को मजदूरी ज्यादा दी जाती है, ये बोल के कि पुरुष ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, स्त्रियां ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकती है। देखिए, दोहरा बोझ। दोहरा बोझ क्या होता है, महिलाओं के इसे प्राय दोहरा बोझ क्या है, बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ के और हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया वो घर के अंदर वो बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में देखा जाता है। तो महिलाओं के काम का दोहरा बोझ क्या है, बिल्कुल याद रखिएगा, जो मैं अभी भी आपको बता रही थी कि बाहर का काम करने के बाद अगर कहीं जॉब करे तो उन्हें घर में भी काम करना पड़ता है, तो यही होता है दोहरा बोझ, यानी कि घर बाहर दोनों ही उन्हें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो चुका। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, इसलिए दोनों चैप्टर में साथ करवा रही हूँ क्योंकि छोटा चैप्टर है। इसके बाद हमारे 3rd और 4th दोनों ही कवर हो चुका है। अब हमारे 4 चैप्टर और रह चुके हैं सिविक्स में, मतलब कि ये 7th क्लास की सिविक्स में, तो वो भी मैं जल्दी कराऊंगी। 2 दिन में मैं कोशिश करूंगी वो चारों चैप्टर करा दूं। उसके बाद फिर से हम ज्योग्राफी का एक वो 6th क्लास की ज्योग्राफी का मैराथन क्लासेस में ले चुकी हूँ, अब 7th क्लास की ज्योग्राफी के मैराथन क्लासेस कराऊंगी और साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराते चलेंगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन जो मैं हमेशा ही आपको पूछूंगी। पहला तो लेखपाल का काम क्या है, पटवारी का काम क्या है, पटवारी का काम क्या है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे, पटवारी का काम क्या है। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पटवारी के काम क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा के सदस्य कौन है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन के आंसर आप प्लीज अभी जो लास्ट अभी मैंने जो डाला था प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उसमें आंसर आया हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई आंसर देख के, चलो कोई तो जाग रहा है, कोई तो रिस्पांस कर रहा है, तो प्लीज आप सभी रिस्पांस करिए। मैं 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछती हूँ, अब पूछना स्टार्ट कराया मैंने चैप्टर के बाद कि प्लीज 2 पिछले चैप्टर के ही क्वेश्चन है ये, पटवारी के कार्य और ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, इनके ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर लिख के भेजें, कमेंट में जरूर लिखें। आप इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इतना तो टाइप कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो प्लीज एक बात और, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को और कमेंट जरूर करें जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है, ओके। बाय बाय बच्चों।